हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी, जो हमारा बुक है वर्णिका भाग 2, हिंदी वर्णिका भाग 2 का दूसरा पार्ट ढहते विश्वास का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पाठ का 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ढहते विश्वास जो कहानी था वह बाढ़ और सूखा से ही प्रभावित कहानी था, लेकिन उसमें बाढ़ और सूखा को किस राज्य को प्रभावित दिखाया गया है। तो उसमें बाढ़ और सूखा से उड़ीसा राज्य को प्रभावित दिखाया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। और अगर आपने ढहते विश्वास कहानी का संपूर्ण व्याख्या का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लें, उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पाठ को पढ़ लेते हैं तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों कवर हो जाता है और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने का चांसेस उत्पन्न होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। इनका कहने का मतलब है कि जो ढहते विश्वास कहानी है वह किनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा, उनके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता सातकोड़ी होता जी हैं, जो एक उड़िया कथाकार थे, इसलिए उड़ीसा का वर्णन इसमें किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार हैं। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास कहानी जो है उसमें मुख्य पात्र किसने निभाया है। उसमें मुख्य पात्र लक्ष्मी ने निभाया है। कहानी का मुख्य पात्र वही होता है जिसकी चर्चा कहानी के शुरुआत से लेकर अंत तक होती है, वही कहानी का मुख्य पात्र कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी। क्योंकि लक्ष्मी की चर्चा कहानी के शुरू से कहानी के अंत तक हुई है। इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो अगले बार कहानी को पढ़ते हुए आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जिस कहानी में जिस पात्र का अधिक चर्चा होता है वही कहानी का प्रमुख पात्र कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। जो ढहते विश्वास कहानी थे वहाँ कहाँ के लोगों का जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो वहाँ उड़ीसा के लोगों का ही जनजीवन का चित्रण किया गया था, इसलिए उड़ीसा राज्य को ही सूखा और बाढ़ से भी प्रभावित इस कहानी में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण ढहते विश्वास कहानी में किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया। जो ढहते विश्वास कहानी आपने पढ़ा उसमें किस नदी का वर्णन किया गया, उसमें महानदी के बारे में बताया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। जो ढहते विश्वास कहानी है वह किस भाषा में रचित कहानी है। वह एक उड़िया भाषा में रचित कहानी है, क्योंकि इसके कहानीकार ढहते विश्वास के सातकोड़ी होता जी हैं। और सातकोड़ी होता जी एक उड़िया कथाकार ही हैं, वे एक हिंदी कथाकार नहीं हैं, वे एक उड़िया कथाकार हैं। इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण किसी अन्य लेखक के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, उड़िया। ढहते विश्वास उड़िया भाषा में रचित कहानी है जो सातकोड़ी होता के द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मी कौन थी। जो पाठ की प्रमुख पात्र थी लक्ष्मी थी, और लक्ष्मी एक दीन महिला थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक दीन महिला। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी, क्योंकि उनके पूर्वज के द्वारा 1 बीघा जमीन छोड़ के गया था, इसलिए पाठ में बताया गया कि उनके पूर्वज के द्वारा 1 बीघा जमीन को छोड़ा गया था, इसलिए लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी। ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ढहते विश्वास कहानी उड़ीसा राज्य की
प्राकृतिक आपदा पर आधारित है, क्योंकि इस पाठ में उड़ीसा के ही जनजीवन का चित्रण किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? जो ढहते विश्वास कहानी था उसमें कौन सा नदी था जिसका बहुत ही भयानक दृश्य प्रस्तुत किया गया था और बाढ़ आने वाला था? महानंदा नदी का इसमें भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानंदा नदी। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? लक्ष्मी के गांव के समीप मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था और मां मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का मंदिर ऊंचे जगह पर बना हुआ था। जहां बाढ़ आया था तो पूरे गांव के लोग उसी मंदिर के पास गए थे और इस मंदिर का चर्चा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांव के समीप मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? जो बाढ़ का पानी था वह नदी से बहुत ही ऊपर हो रहा था और उसी पानी को रोकने के लिए गांव के लोग एक बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, जिस बांध का नाम दलेई बांध था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलेई। और दलेई बांध के ही खास पीछे महानदी दलेई बांध के खास पीछे ही लक्ष्मी का भी घर था और उसी दलेई बांध को मजबूत करने के लिए गांव के लोग बहुत प्रयास कर रहे थे। गुण निधि कहाँ से लौटा था? गुण निधि एक पढ़ाकू लड़का था जो कटक में रहकर पढ़ता था और वह कटक से ही लौटा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कटक। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? स्वयं दल का गठन गुण निधि ने ही किया था और स्वयं दल का नेतृत्व गुण निधि के द्वारा किया गया था, इसलिए स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में गुण निधि ही लगा हुआ था और गांव अन्य भी लोग लगे हुए थे, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से गुण निधि का नाम लिया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण निधि। इस प्रकार आपका इस पाठ का 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर आप इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बारी देख लेते हैं तो आपको कंफर्म ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपसे 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर आप टिक मार के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।